संत आसाराम बापू आश्रम नंदग्राम गाजियाबाद के प्रांगण में मातृपितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के समाजसेवी, राजनेताओं तथा अतिथियों के अलावा हजारों माता पिता और उनके बच्चे समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल हुए बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने माता पिता के मस्तिष्क पर तिलक लगाया, उन्हें माला पहनाई और फिर सजाई गई थाली के साथ माता पिता की आरती की और उसके बाद माता पिता के चरणों में झुककर उन्नत जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ क्षण ऐसे ही पड़े रह सके। देखो, ये अलग की बहुत अद्वितीय आवश्यकता थी। आसाराम बापूजी को बड़ी पीड़ा हुई। बच्चों का जो पतन हो रहा था वर्तमान युग में, आपने देखा है, हमने देखा है, जो चारित्रिक पतन होता है, वैलेंटाइन डे की जो कुप्रथा हमारे देश में आ गई है, जिससे परिवारों का बर्बादी हो रही है। बच्चे अपने नैतिकता से भटक रहे हैं, माता पिताओं के आदर्शों से, मूल्यों से भटक करके और पतन की खाई में जा रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए आसाराम बापूजी को बड़ी पीड़ा हुई और उनका किस तरह से उत्थान हो, कैसे चरित्रवान बने, कैसे आदर्शवान बने, इसके लिए उन्हें गहनता से विचार करके और ये मातृपितृ पूजन की एक नई परंपरा का आह्वान किया। इसमें बच्चे अपने माता पिता का पूजन करें, उनको आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें, परिक्रमा करें, तो बच्चों का बड़ा उन्नति होती है, बड़ी आध्यात्मिक उन्नति होती है और इससे सर्वोपरि लाभ होता है पूरे समाज के लिए, देश के लिए आवश्यक है। आज पूरा देश गुमराह हो रहा है। वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में जो गलत कुरीतियाँ चली जा रही है देश के अंदर, उसको हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी न संस्कृति रही है, न हमारी परंपरा रही है। विदेशी परंपराओं से हमारा कोई उन्नति नहीं होती है, वो विनाश की ओर ले जाती है। उसी को रोकने के लिए आसाराम बापूजी ने ये अभियान चलाया है। अच्छा, आप यहाँ की जो हिंदुस्तान की जनता है, क्योंकि साधक परिवार से तो आप लगातार अपील करते रहते हैं, उनको ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आम जनता हिंदुस्तान की है, उनसे आप क्या कुछ कहेंगे? मैं आम जनता से भी कहता हूं कि आप प्रत्यक्ष देखो उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वो उनके कहने में चलते हैं? क्या वो पढ़ाई लिखाई करते हैं? क्या वो एक आदर्श दिनचर्या जीवन जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। तो उनको भी ये ज़रूरत है, आम लोगों को ज़रूरत है। केवल आसाराम बापूजी के भक्तों को नहीं, केवल हिंदुओं को नहीं, केवल ईसाई मुस्लिमों को नहीं, है मानव मात्र के लिए ज़रूरी है। कौन नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे उन्नत बने? कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़े? सब चाहते हैं और यही एक रास्ता है, यही एक माध्यम है जिससे बच्चों की उन्नति होगी। बाकी वैलेंटाइन डे मना करके तो सब लोग बहिर्मुख हो रहे हैं, सब लोग मनमुख हो रहे हैं और उनका पतन हो रहा है उससे। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं यहाँ संत श्री आशाराम जी गुरुकुल गाजियाबाद में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ, सेवारत हूँ और यहाँ आप सभी आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 14 फरवरी को, जो कि पूरी दुनिया भर में आप देखेंगे कि वैलेंटाइंस डे का नाम 14 फरवरी सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले आ जाता है। वैलेंटाइंस डे यानी प्रेम दिवस। प्रेम दिवस कहाँ से शुरू हुआ? एक पाश्चात्य संस्कृति की देन, जो कि कुसंस्कारों की देन हमारे देश में आई और हर युवा आज वैलेंटाइन डे को फॉलो कर रहा है। उनको इसके पीछे की कोई बात, कोई हिस्ट्री का पता नहीं है, केवल भेड़ चाल में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो हमें भी मनाना है। इसके कारण हमारी युवा पीढ़ी का कितना तेजी से जीवन बर्बाद हो रहा है, कितना भविष्य तबाही की दिशा में जा रहा है, उस सब को देखते हुए एक संत प्रवर संत श्री आशाराम जी बापू का हृदय विवल हुआ। उन्होंने ये हमारी युवा पीढ़ी की तबाही को देखते हुए 14 फरवरी के दिन कि बच्चे बच्चियां जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। हमारे भारत देश में पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन गुरुकुल क्योंकि जो ब्रिटेन की यहाँ से गुलामी और हमारे देश में जो गुलाम हुआ भारत, उस कारण से हमारे गुरुकुलों को पहले तबाह किया गया और आज वो कुसंस्कार, वो कुसंस्कृति हमारे देश में फैल गई और उसी अनुसार ये वैलेंटाइन डे की गंदगी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसको देखते हुए संत श्री आशाराम जी बापू ने 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस शुरू किया ताकि हमारी युवा पीढ़ी कुकृत्य करने से बचे
अपना भविष्य तबाही करने से रोके, कुसंस्कार उनके अंदर ना आए, वो माता पिता का पूजन करेंगे तो उनके अंदर सहज ही 4 चीजें बढ़ जाएंगी, आयु, विद्या, यश और बल। और हमारे शास्त्रों में भी आता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा करके संपूर्ण पृथ्वी और सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल सहज ही प्राप्त किया। ऐसे ही बापूजी ने हमारी युवा पीढ़ी को सिखाया कि आप भी अपने माता पिता का पूजन करो, उनकी परिक्रमा करो और संपूर्ण तीर्थों का, पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त करो। तो आज यहाँ संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम नंदग्राम गाजियाबाद में सैकड़ों हजारों की संख्या में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं और मातृपितृ पूजन मना रहे हैं और बच्चों ने, गुरुकुल के विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम मातृपितृ पूजन के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किए हैं। तो आज सभी से अनुरोध है कि आज 14 फरवरी को इस पहल को विश्वव्यापी बनाएं और सभी आज वैलेंटाइन डे नहीं, डिवाइन वैलेंटाइंस डे मनाएं, यानी मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं। हरिओम। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी। ये वो लोग आपकी इज्जत करते हैं पूरा? हाँ हैं? हाँ 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 बहुत करते हैं। बहुत करते हैं? जी बहुत। ये बदलाव यहाँ के बाद आया? जी जी, इसी जगह से बदलाव हुआ है। यही जगह से बदलाव हुआ है? जी जी। अच्छा, वो अब आपकी पूजा करते हैं? जी, माता जी। पिता की? हाँ हाँ हाँ। तो बापूजी के लिए आप क्या कहोगे? बापू जी हम लोग तो भगवान है सर, भगवान है? भगवान है बहुत। उसी के द्वारा हम लोग का परिवार बढ़ा है। वही बचवा हमारा यहाँ से पढ़ के लंदन में है अभी। अच्छा, लंदन में पढ़ गया? हाँ, वहाँ भी हमारे सब बच्चे हरिओम है, मांसाहारी है। अच्छा, आप वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हो? नहीं, आप यहाँ पे क्या करते हो? मैं यहाँ पे मातृ पूजन दिवस बनाने आता हूँ। अच्छा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मैं बचपन से इस चीज़ को मैं पढ़ा हूँ ना। बापूजी? हाँ, मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ तो यही वो हो गया तो था। मातृ पिता की पूजा केवल एक ही दिन करते हो या रोज करते हो? यानी रोज उनको सम्मान देते हो? हाँ, वैसे रोज मिलते हैं, वैसे आज थोड़ा बड़ा दिन है ना वैसे, जी। उसके लिए तो करना पड़ता है। तो आप अपने जैसे युवाओं से क्या अपील करोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाकी लोग जो करते हैं वो ना करके ये करे, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। माता पिता की पूजा, माता पिता को सम्मान दें। हाँ, फुल सम्मान दे।